मई 2023 और यहाँ पर 24 मई यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। मैंने आज भी बहुत सारे कॉल्स आपको दिए थे, जाके आप देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं प्रॉफिट करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ करवाने का। अब कभी कभी उसमें स्टॉप लॉस भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा। तो ये मैं नहीं कहता कि मेरा 100% एक्यूरेसी रेट है, पर फिर भी उतना है कि जिससे पेट भर जाता है। चलिए आगे बढ़े और देखिए क्लोजिंग 43,954 के आसपास में कर रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर दूँ इसको। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 43,954 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। हालांकि ऊपर गया था 44,100 के आसपास में। जो रेंज है 44,100, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 44,100। आज का हाई था 44,095। 100 को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, 44,100 को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया। अगर ये 44,100 को ब्रेक कर जाता तो मज़ा आ जाता। 44,100 के बाद जो इसको हडल है वो 44,200 का है, ये भी सही है। और नीचे जो सपोर्ट एरिया है, पहला सपोर्ट नज़दीकी सपोर्ट 43,800 और बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 43,500। अगर इसको गिरावट आना है तो 43,500 के बाद खराब होगा, 43,800-700 तक बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। क्लोजिंग हालांकि नीचे किया है और मैंने क्या बोला था कि ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है। आप वीकली चार्ट पे देखिए, ये वीकली का चार्ट है। वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। अगर ये वीकली चार्ट पर अगर इस प्राइस के ऊपर, जो कि 44,200 का प्राइस आता है, अगर इसके ऊपर ये टिक गया 44,200 के ऊपर तो आपको बड़ी रैली बनेगी। वीकली चार्ट पे का क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश है, यहाँ से कम 1000 पॉइंट का रैली आपको आराम से बन सकता है। वो वीकली चार्ट पर जब ब्रेकआउट होगा तो फिलहाल अभी हम लोग डेली चार्ट से और इंट्राडे चार्ट से काम चलाएंगे। अब डेली के चार्ट पे क्या दिख रहा है कि स्टॉक्स कहीं जा नहीं रहा है। आप ध्यान से देखिए, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा है। एक ही रेंज में छोटा सा एक रेंज बना लिया है, नीचे की तरफ में 1000 पॉइंट का एक रेंज बना लिया, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज की जो कैंडल है वो साइडवेज वाली कैंडल है, डोजी कैंडल है। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, डोजी कैंडल है ना। तो यहाँ पे जो आपको डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है, मैं सारे लाइन हटा देता हूँ इस जगह से और ये हट गए। अब देखिए जो सारे लाइन हट गए, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये किस तरह की कैंडल बना रखी है। मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए, है ना। एकदम डोजी है। अब इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करिए। मतलब कहने का मतलब ये कंफ्यूज है कहाँ जाना चाहता है। अब इसको आप इस तरह से देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। अब 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा साइडवेज था, पूरा का पूरा। लास्ट टाइम में कुछ हुआ जो कि नीचे के लेवल को इसने ब्रेक किया और फिर नीचे के लेवल में आया। लेकिन ये भी सही है कि आज का जो लो प्राइस था बिल्कुल उसी के आसपास में आ गई, ये लो भी मारा, फिर वहीं से यहाँ चला गया। यानी कि आज का जो पहली कैंडल का लो अगर आप देखेंगे उसके ये नीचे नहीं गया। और आज का पहली कैंडल का लो कितना है ये भी देख लेते हैं। ये है फर्स्ट कैंडल, इसका लो है 43,861, 43,861 जी बिल्कुल। आप यहाँ पे देखिए 43,861 का लो है। अब 43,861 का लो है और आज ये कैंडल ने जो लो मारा वो 43,852 का मारा, लास्ट वाली कैंडल 43,852। तो कह सकते हैं कि 861 के लो को इसने ब्रेक तो किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर चला गया, क्लोजिंग उसके ऊपर सस्टेन कर गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कल अगर आपको सेल करना है मान लीजिए तो 43,800 के नीचे तो पहला सेलिंग खुलेगा। इसके नीचे 43,800 के नीचे आपको पहला सेलिंग है। क्लोजिंग चूँकि हम कर रहे हैं ऊपर में, डेली चार्ट पर आपको फिर से क्लोजिंग दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि डेली के चार्ट पर क्लोजिंग 43,954 पे कर रहा है, यानी कि जो सेटल होकर प्राइस है 954 पे। तो आप यहाँ पे दो समझिए, दो चीज़ें कि जो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, इन केस अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 43,900 के नीचे सेल कर लीजिए, सेल है ना। और अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं तो 43,800 के नीचे सेल करिए, क्योंकि आज का इसका लो था उसी के पास से बाउंस कर गया। इस दोनों ही कंडीशन में जो आपको टारगेट मिलेगा 43,700 से लेके 43,500 तक का टारगेट मिलेगा, 43,500 में 43,700 से 43,500 तक। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे अगर आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। लेकिन याद रखिए ये जो 43,500 वाला है ना, ये जो 43,500 का जो लेवल है यहाँ पर या इसके आसपास आने के साथ आपको एग्जिट भी होना है, आपको बाहर भी निकलना है, क्योंकि ये
बाय एरिया है, ये एरिया फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा, इस वजह से आपको इसके नज़दीक आते के साथ ही एग्जिट कर जाना है। सेलिंग 43,800 के नीचे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसके नीचे करते हैं तो। अब ये हुआ सेल साइड का लेवल। मान लीजिए ये सेल साइड नहीं जाके ये ऊपर की तरफ में बाउंस करेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ में बाउंस करता है और आज का हाई है 44,095, आप यहाँ पे हाई देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा, 44,095 के आसपास का है, तो आज का हाई 44,100, इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाइंग एंट्री करना है। 43,950 54 पर लोग डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, डेली के टाइम फ्रेम पर क्लोज कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से लगभग समझिए 100 पॉइंट नीचे है ना, 100 पॉइंट नीचे अगर ये 100 पॉइंट ऊपर भागता है तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाइंग करना है 44,100 के ऊपर, उसके पहले आपको बाइंग सोचना ही नहीं है, टारगेट ऊपर के साइड में। और अगर ये 44,200 के ऊपर निकल जाए, 44,200 के ऊपर अगर निकल जाए तो और भी क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है 44,200 के ऊपर, ज़्यादा बेहतर होगा। 44,100 से 44,200 के ऊपर बाइंग आएगी और बहुत तेज बाइंग आएगी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो टारगेट ऊपर में आपको 44,300 44,300 का मिलेगा। बाय करना है 44,100 से 44,200 के रेंज को ब्रेक करने के बाद। 44,100 पे कुछ बाय कर लीजिए, कुछ 44,200 के ऊपर बाय कर लीजिए। टारगेट आपको 44,300, 44,400 और 44,500 तक के टारगेट फौरी तौर पे देखने को मिलेगा। 300 पॉइंट की रैली तो आराम से बन जाएगा। और याद आपको ये भी रखना है कि 44,500 जो है ये फिर छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और नेक्स्ट डे एक्सपायरी भी हो जाएगा, अगले दिन यानी कल बुधवार है, परसों एक्सपायरी हो जाएगा। तो जो एक्सपायरी इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, तो एक बार आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है, प्रॉफिट 44,500 पे निकल जाना है। दोबारा अगर जाता है इसके ऊपर देन आप बाय करके फिर आप होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने 44,100 से 200 ऊपर बाय किया है तो आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। टारगेट इंडेक्स में 44,500 तक का रहेगा। देखिए आईपीएल का प्ले ऑफ का शुरू हो गया, 44,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जरूरी नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए। अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर के एरिया पे और 43,900 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 43,900 लगभग 950 पर, तो 44,400 पॉइंट ऊपर खुलता है। अगर मान लीजिए गैप अप, अगर किसी कारणवश ये गैप अप खुलता है, किसी कारणवश अगर ये गैप अप खुलता है 44,500 पर या 44,400 पर, ये दो में से किसी एरिया पर गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुलने के बाद पहला कंडीशन में तो आपको सेल ही करना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि क्या करें क्या ना करें। हाँ, आपको पहला गैप अप खुलने के साथ आपको सेल करना ही पड़ेगा। टारगेट आपको यहाँ पे 44,300, 44,300, 44,200, 44,100, 44,100 यहाँ, और ख़राब हुआ तो 44,000 यानी कि 44,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहाँ तक आ सकता है, लगभग क्लोजिंग प्राइस के पास में। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो की लेवल है। अगर ये गैप अप खुलता है 44,500 से 400 के आसपास में, तब आपको सेल करना है 44,300, 200, 100 और 44,000 के फाइनल टारगेट के लिए पुट ऑप्शन 44,500 का रहेगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, तब चलिए अगर ये नीचे खुलता है गैप डाउन, तो हम ट्रेड कर रहे हैं 43,954 के आसपास में क्लोजिंग है डेली के चार्ट पे, वहाँ से 500 पॉइंट नीचे आता है तो कहाँ खुलेगा 43,500 के आसपास मान लेते हैं, या 43,400 के आसपास खुलेगा, या 43,300 पर खुलेगा। देखिए ये तीनों ही एरिया आपको बाय वाला एरिया, इसमें सोचना नहीं है। अभी हम इसके नीचे नहीं जा रहे हैं, जब तक कि सिनेरियो ख़राब नहीं हो जाए, मार्केट का सिनेरियो ख़राब नहीं हो जाए, तब तक आपको इसमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सारे ही एरिया 43,400 तक के एरिया आपको बाइंग, 43,300 पे बाइंग और 500 पे भी बाइंग करेंगे, और नीचे आने पर बाय ऑन डीप कर लेंगे गैप डाउन कंडीशन में। टारगेट ऊपर खुल सकता है आपके लिए 43,600 से लेके 44,000 तक का जो राउंड नंबर का लेवल है, आपको वहाँ तक जाता हुआ मिल सकता है बैंक निफ्टी। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें इस कंडीशन में तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है। ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। इसी हिसाब से हम निफ्टी को भी देखेंगे। और फिर से बता दूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट को लगाते हैं, और ये लगाया निफ्टी का चार्ट, आ गया निफ्टी थोड़ा ठीक था बैंक निफ्टी के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये लास्ट टाइम आ गया। अब ये आप बक्सा देख रहे हैं, ये बक्सा ये इसी रेंज पर आके देखिए, इसके हायर रेंज पर आके रुकिए, इसी बक्सा के हायर रेंज पर आके रुकिए। अगर इस रेंज के नीचे ये निकलता है 18,300 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपको कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसका डेली का चार्ट देखना है। डेली के चार्ट 18,350 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं ना, कितना पे ट्रेड कर रहे हैं? 18,350 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, यानी 18,300 जो ये ब्लू कलर की लाइन लगी है ना, यही लाइन इसका मेक और ब्रेक लेवल है, उसी के आसपास में होल्ड कर रहा है। और ये बॉक्स एरिया जो आप देख रहे हैं, ये उसका ऊपर का जोन पर आके ये क्लोज कर रहा है, ऊपर के जोन पर आके टिक रहा है। तो अगर ये ऊपर का जोन को तोड़ देता है नीचे तो गिरावट आ जाएगा निफ्टी। तो सेल करेंगे निफ्टी में, मैं आपको सेलिंग लेवल यहाँ लिख देता हूँ, सेल करेंगे निफ्टी में 18,300 के नीचे, इसके नीचे निकलेगा ज़रूर सेल करेंगे। टारगेट हो जाएगा 18,250, 18,200, 18,175 से लेके 18,150, ये टारगेट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 18,125 और 18,100 ये मेन सपोर्ट एरिया का काम करेगा। 18,100, 125 सपोर्ट एरिया का काम करेगा, तो 18,150 के आसपास में आपको निकल जाना है। हम खराब तब तक नहीं होंगे निफ्टी जब तक 18,000 के नीचे नहीं जाए। तो जब तक 18,000 के ऊपर रहेगा बाय ऑन डीप करेंगे, और जहाँ पर है वहाँ से लोग 300 पॉइंट ऊपर है। तो 18,150 और 100 ये सपोर्ट एरिया का काम करेगा, 125, इसलिए इसके नीचे नज़दीक आते ही आपको सेल साइड से निकल जाना। लेकिन चूँकि आपने 18,300 नीचे सेल किया हुआ है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं 18,300 के ही स्ट्राइक प्राइस में। क्लियर है? इंडेक्स नीचे अगर आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं से बाउंस कर गया, यहीं से ये स्टॉक इंडेक्स कहेगा कि नहीं हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ से ऊपर गए थे तो ऐसे टकरा के ऊपर चले जाएंगे। तब इस कंडीशन में आपको बाय करने की तरफ में जाना सोचना पड़ेगा। देखिए आज का इसका जो हाई है 18,425 के आसपास का है, एक बार इसका हाई चेक कर लें जी, 18,425 के आसपास में हाई लगा है। तो इसके हाई के ऊपर ही बाइंग होगी, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो उसके पहले ले सकते हैं 18,400 के ऊपर, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 18,425 के ऊपर। ये अंतर है रिस्की ट्रेडर और सेफ ट्रेडर। ज़्यादा अच्छा होगा 18,425 के ऊपर लीजिए और आप टारगेट इंजॉय करिए 18,450, 18,475, 475 और 18,500। अब देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि 18,500 जो है इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके नीचे नज़दीक जैसे पहुंचेंगे 18,500 के आसपास में, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। क्या करना है? एग्जिट कर जाना है, बाहर निकल जाना है ना। लेकिन चूँकि आपने बाय किया हुआ है तो आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन ज़रूर लेना चाहिए। कॉल ऑप्शन है ना, आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। चलिए मैं आपको कॉल ऑप्शन यहाँ पे ले देता हूँ। कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे लेंगे 18,400 की स्ट्राइक प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। 18,400 का कॉल ऑप्शन लेना है। अब मान लीजिए ये भी ऐसा नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी की तरह गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो इस कंडीशन में क्या करना है? 150-200 पॉइंट का होता है इसका एवरेज, है ना। तो लगभग मान लीजिए ये खुलता है 150 पॉइंट ऊपर, तो ये डायरेक्ट 18,500 पर खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो 18,500 पर, और अगर ये नीचे खुल जाए 150-200 पॉइंट नीचे, तो ये 18,150 पे खुल सकता है, या 18,100 पे खुल सकता है, या 18,200 पे खुल सकता है। यही तो तीन एरिया है 18,200 पे, है ना। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यही तीन एरिया है। लेकिन पहले हम गैप अप को समझेंगे। अगर ये 18,500 पर है तो अभी जब मैं बता रहा था नॉर्मल कंडीशन वाला में, तो उसमें साफ बताया था आपको ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। कौन सा लेवल है? रेजिस्टेंस का लेवल है। 18,500 रेजिस्टेंस का लेवल है। तो आपको यहाँ से सेल करके चलना होगा और नीचे टारगेट 18,475 से लेके 18,400 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। 18,400 बहुत खराब हुआ तो 18,350 तक का लेवल को क्लेम कर लेगा गैप अप सिनेरियो में। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं 18,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन। लेकिन अगर ये इस सिचुएशन में नहीं हो गया, अगर ये सिचुएशन नहीं हुआ गैप अप वाला, तो गैप डाउन वाला लेवल होगा। अगर ये गैप डाउन वाला लेवल हो जाता है 18,150 या 18,100, तो 18,100 पे तो खुलते एक साथ बाय कर लेंगे। अगर गैप डाउन हुआ 18,150 यहाँ पे भी आप बाय कर लेंगे। 18,200 पे भी बाइंग बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि नीचे आने पर और ऐड कर लेंगे।
इस बात को ध्यान रखना। तो 100 से 200 के बीच में आपको बाय करके चलना है। टारगेट, यहाँ पे मैं आपको टारगेट लिख देता हूँ। टारगेट ऊपर हो जाएगा 18,250 से लेके 18,350 तक का टारगेट आपको बाय साइड में देखने को मिलेगा, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारा विश्लेषण दोस्तों। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो सारे लोगों का स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि चैनल में और व्यू होना चाहिए। तो भाई व्यू करवाने का काम मेरा नहीं है, वो तो आपका काम है ना। वो आप देखेंगे, आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे तभी तो खैर चलिए अपने ग्रुप में सोशल मीडिया में शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। अब मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।